देखिएगा, सवाल है 3 नंबर बहुपद का। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। यानी कि यहां सबसे पहले तो हमें बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है, साथ में जो शून्यक आएंगे उनका जो संबंध है गुणांकों के बीच उसे भी सत्यापित यानी कि दिखाना होगा। ठीक है, सवाल हमारा यही है। अब चूंकि ध्यान दें पावर 2 है यानी कि यह द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है? द्विघात है। तो द्विघात के लिए जो फॉर्म होता है वह क्या होता है? तो देखिए भाई, द्विघात का जो फॉर्म होता है वह होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। याद रहेगा, ax² प्लस bx प्लस c। अब ध्यान देना है कि इसमें दो ही चीजें हैं। पहला तो ax² है यहां से और दूसरा c है यहां से, लेकिन b इसमें नहीं दिया गया हुआ है। b इसमें दिया गया हुआ नहीं है, तो क्या करेंगे? 0 मान लेंगे। देखिए कैसे मानेंगे भैया, इसको लिख सकते हैं y² माइनस 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई, और भैया क्या है? माइनस का 3 बराबर का 0, या नहीं भी लेंगे 0 तो चलेगा। खैर यहां देखिए ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सवाल हो गया। यह 3 मान हमारे पास आ चुके हैं। अब ध्यान देंगे, चूंकि एक्चुअल इसमें 0 में y से गुना करेंगे तो 0 ये होगा भैया। तो p ऑफ y बराबर, चूंकि बहुपद है तो क्या लिखेंगे? p ऑफ y बराबर क्या होगा? y² और माइनस का 3, माइनस का 3। अब इसका मान निकालना है। कैसे निकालिएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका मान निकालना बहुत ही आसान है। इसको ले जाएंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म पे। किस पे ले जाएंगे? a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म पे। ध्यान दें, तो दिस इंप्लाइज y² माइनस √3 का स्क्वायर किया जा सकता है। √3 को स्क्वायर कीजिएगा, बाहर निकालिएगा, फिर से वही 3 आएगा। अब ध्यान दें भैया, ये हमारा a² और ये हमारा क्या हो गया? b²। तो अब a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला आपको याद रही होगी कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी होता है। याद है? तो देखिए a² माइनस b² के फॉर्मेट पे हमारा सवाल चल गया है। तो अब हम यहां से a प्लस बी और a माइनस बी में से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? y प्लस √3 और इंटू में क्या हो जाएगा? y माइनस √3। अब बराबर का 0 अभी नहीं लेंगे। ठीक है, तो ध्यान दे, दिस इंप्लाई चल रही थी और दिस इंप्लाई से पहले क्या है? p ऑफ y। क्या है? p ऑफ y। तो p ऑफ y इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा? y प्लस √3 बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा? y माइनस √3 बराबर 0। तो y बराबर क्या आ जा रहा है? माइनस का √3 और यहां से क्या आ जा रहा है? y बराबर प्लस का √3। यहां पे 2 मान आ चुका है। अब ध्यान दें कि ये जो हमारे पास 2 मान आया है, इसमें ध्यान दें, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा अल्फा और ये हमारा बीटा। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि जब शून्यक ज्ञात कर लीजिएगा, और शून्यक आपका ज्ञात हो चुका है ना, ये वाला और ये वाला शून्यक ही है। तो शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को दिखाना है। तो ध्यान दें, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध दिखाने के लिए आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? शून्यकों का योग। क्या होता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर, तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब ध्यान दें, इस चीज को ऐसे भी लिखा जाता है। कैसे? तो माइनस x या लिख दीजिए माइनस चर पद। क्या लिखेंगे? चर पद, क्योंकि
जिस किसी भी संख्या के साथ ABCD का कोई भी लेटर लगा हुआ रहेगा वह क्या कहलाएगा? चर पद। क्या कहलाएगा? चर पद। और ध्यान दें माइनस बी बाई ए। अब ध्यान दें नीचे में क्या हो जाएगा भैया, ये x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का। और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। किसका हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये भी आपका चर पद ही है। क्या है? चर पद, क्योंकि इसके साथ भी XYZ लगा हुआ, सॉरी ABCD का कोई ना कोई लेटर लगा हुआ रहेगा। ध्यान दे, अब अल्फा का मान कितना है? यहां से देखिए √3 कितना है? √3 प्लस बीटा का मान कितना है? माइनस का √3 कितना है? माइनस का √3 बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी ढूंढने के लिए आपको जाना होगा यहां। ठीक है, सवाल में कहा जाना होगा? सवाल में। देखिए बी यही है ना हमारा, बी यही है ना, तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। अब बट्टा में ए का मान कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। तो ये आपने शून्यकों का योग दिखा दिया संबंध के तौर पे। अब आपको दिखाना है शून्यकों का गुणनफल। क्या दिखाना है? शून्यकों का गुणनफल। तो क्या हो जाएगा? शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अब ध्यान देना, अल्फा का मान कहते हैं √3 है, अब बीटा के मान कहते हैं -√3 है, और सी के मान कहते हैं, तो यहां से देखिएगा सवाल में -3 है। कितना है? -3। अब बट्टा में 1। चलिए बन गया आपका सवाल, नोट कीजिए।